हितं जदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 30/6/2021 में उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः उपनिषद प्रस्थान में अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के पहले प्रश्न का विचार मीमांसा आप श्रवण कर रहे हैं। किन्हीं कारणों से बीच में थोड़ा व्यस्त रहना पड़ा। प्रश्नोपनिषद में ये अथर्ववेद का है। कल तक आपने पिछले समय तक ये सुना था कि जो प्रजापति हैं सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों ही संपूर्ण सृष्टि के रई प्राणम च, सूर्य प्राण स्वरूप हैं, चंद्रदेव अन्न स्वरूप हैं। और अन्नवान अन्नादो भवति अत्ता, परमेश्वर जो प्राणस्वरूप भगवान भुवन भास्कर हैं, ये अन्न को पचाते भी हैं और अन्न का भक्षण भी करते हैं। ऐसा संपूर्ण सृष्टि में रई प्राणम च, प्राण माने सूर्य, रई माने चंद्र, स्त्री पुरुषात्मकम, प्रकृति का रूप चंद्रमा, भगवान सूर्य जो हैं वे प्राण स्वरूप हैं, उष्ण हैं, चंद्रदेव शीतल हैं। तो ये प्रसंग, ये प्रजा सबसे पहले सृष्टि इन्हीं की हुई और फिर आगे ये सृष्टि का कार्य आगे बढ़ा। आज का जो विषय है वो संवत्सरादि में प्रजापति आदि दृष्टि, ये आज का विषय है विचार का। यस्य असौ चंद्रमा मूर्ति अन्नम अमूर्तिश्च प्राणो अत्ता, जो चंद्रमा मूर्तो माने साकार, अन्नात्मकम, अन्नरस एस पुरुषः अन्नरसमया, ये 33 में भी आप श्रवण करेंगे कि जो अन्नमय कोश है वो अन्न का ही विकार मात्र है। एष पुरुष अन्नरसमया, चंद्रमा मूर्ति अर्थात अन्न है और अमूर्ति यानी कि प्राण। पर प्राणों को आप आंख से देख नहीं सकते हैं, पर प्राणों को एहसास अज्ञानी और ज्ञानी पशु पक्षी हर एक एहसास करते हैं। जो हमारे तुम्हारे देह में प्राण है इसको व्यष्टि प्राण कहते हैं। और समष्टि जो प्राण है, जब व्यष्टि आप श्वास छोड़ते हैं समष्टि में मिलती है, समष्टि से आप ग्रहण करते हैं, तो ये समष्टि प्राण वो सूर्य स्वरूप है, हिरण्यगर्भ स्वरूप है। हिरण्यगर्भाख्य देव माने ईश्वर का प्राण है। व्यष्टि माने देह के, हमारे तुम्हारे देह के अंदर जो 24 घंटे में 21,600 बार श्वास प्रश्वास, श्वास का लेना और छोड़ना हर प्राणी करता है। मनुष्य, सूअर में कुछ ज़्यादा श्वासें जल्दी लेता है, कुत्ता भी जल्दी श्वास लेता है, हाथी, और जितनी श्वास कम लेगा व्यक्ति की आयु उतनी लंबी होगी। कछुआ श्वास काफ़ी कम लेता है, 300-300 वर्ष तक जिंदा रहता है कछुआ। हाथी भी 100-100 वर्ष से ऊपर निकल जाते हैं, 100-100 वर्ष की जिंदगी, हाथी भी श्वास कम लेता है। मनुष्य भी शतायुर्वै पुरुष, मनुष्य भी बहुत संयमी होता है, असंयमी भी होता है। जो संयमी होता है और उनकी आयु लंबी होती है। तो प्राण सूर्य का रूप है,
वायु सूर्य का रूप, जो प्राण सूर्य का रूप है। और अमूर्त माने आंख से देख नहीं सकते, न मूर्तम अमूर्तम, अन्न को आंख से देख सकते हो परंतु प्राणों को आंख से नहीं देख सकते हो। ऐसा जो अमूर्त प्राण भोक्ता अथवा सूर्य है, यह एक ही जोड़ा संपूर्ण प्रजा को किस प्रकार उत्पन्न कर देता है, इस पर हम आगे ये मंत्र ऋचा का विचार है। संवत्सरो वै प्रजापतिः तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद येह वै तद इष्टापूर्ते कृतम् इति उपासते ते चान्द्रमसमेव लोकं अविजयन्ते ते एव पुनरावर्तन्ते तस्मात् एतं ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एष वै रयिः यः पितृयाणः। जब इस लोक से ये जीव शरीर छोड़ के जाता है तो उसके दो रास्ते होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। जो उत्तरायण रास्ते से विरक्त महापुरुष, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी जन ये उत्तरायण मार्ग से गमन करते हैं। और जो गृहस्थ हैं, ऐसे जो गृहस्थ हैं वे दक्षिण मार्ग से गमन करते हैं। किसके बल पर? इष्टापूर्त कर्म कुर्वन्ते, जो गृहस्थ पत्नी के सहित हवन आदि करते हैं, इष्ट पूर्त कर्म करते हैं। इष्ट का अर्थ होता है हवन आदि। अगर रोज, वैसे तो गृहस्थ को रोज हवन करना चाहिए, वो अगर वो रोज नहीं कर पाता है तो दर्श पूर्णमासं यजेत। सदगृहस्थ को अमावस्या और पूर्णमासी 2 दिन तो हवन करना ही चाहिए। इसके पुण्य प्रभाव से वो स्वर्गं जयति, यानी कि इष्ट पूर्त का अर्थ होता है कि कुआं, बावड़ी, तालाब, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, विद्यादान, पुस्तक दान आदि जो दान होते हैं, इन दान के प्रभाव से सदग्रस्त स्वर्गं जयति, स्वर्ग को जीत लेता है, स्वर्ग में उसका अधिकार होता है पुण्य प्रभाव से। क्योंकि 84 लाख कुल योनियां हैं, उनमें 83,99,999 योनियां केवल कर्मों के फल को भोगती हैं, नया कर्म नहीं कर सकती हैं। मनुष्य योनि अकेली एकमात्र मनुष्य योनि है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब, ईसाई का सब आ जाते हैं। तो मनुष्य योनि में आपके कहना सुनना माने मन, वाणी और कर्म, मन से भी पुण्य पाप होता है, शरीर से जो करोगे उससे भी पुण्य पाप होता है, वाणी से जो कर्म करोगे अगर गलत बोला है तो उससे भी पुण्य पाप होता है। और शेष, कुत्ते, गधे आदि की योनियों में ये भी कई मनुष्य थे जो मनुष्य योनि में प्रमाद किया, मनुष्य योनि में उन्होंने धर्म का आचरण नहीं किया, आसुर स्वभाव अपनाया, हिंसा पर अति प्रीति, घोर निशाचर जो करें। ऐसे जो असुर, अच्छा असुर भाव, तमोगुणी स्वभाव जब मिलता है जब व्यक्ति का बहुत ज़्यादा पापोदय होता है, अतः व्यक्ति पूर्वजन्म से कोई अभिशप्त होता है कि तुम आसुर स्वभाव को प्राप्त हो। तो ऐसे आसुरिंग योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, गीता के 16वें अध्याय में जब व्यक्ति मनुष्य योनि में पुण्य पाप का ध्यान नहीं रखता है, मन, वाणी और क्रिया शरीर से दूसरे को दुख देना पाप है, मन, वाणी, कर्म से किसी को खुशी देना पुण्य है। और जो धर्म का उपार्जन नहीं करते हैं उनको शरीर छूटने के बाद, मनुष्य योनि छूटने के बाद लाखों वर्षों तक 83,99,999 योनियों में भटकते 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 तब कहीं कबहू कर करुणा नर दे, देत ईस बिन हेत स्नेहे। परमात्मा जगन नियंता ईश्वर
जो सभी से स्नेह करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं और सब पर मोर बराबर दाया। संत और भगवान, इनके दिल, सबके साथ इनका प्रेम होता है, स्वभाव होता है इनका, सबसे प्रेम करते हैं। तो ऐसे परमेश्वर फिर उन जीवों पर करुणा करके फिर मनुष्य बना देते हैं। अगर चेते तो ठीक है, अगर मनुष्य योनि में भी सावधान न हुए तो पुनः वही कुकर सूकर आदि की योनि में युगों बीत जाते हैं, हजारों लाखों वर्ष बीत जाते हैं, पर मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती है। पुण्य का जन्म नीच घर होए, पुण्य का अभाव हुआ तो निम्न दिमाग, नीच सोच, नीच रहन सहन, नीच घर का जन्म आदिक उसको प्राप्त होते हैं। अगर पुण्य ज़्यादा है तो उसको उत्तम दिमाग, उत्तम सोच, उत्तम विचार, उत्तम आहार विहार, उत्तम लोगों को साथ और उत्तम परमेश्वर परमात्मा की उपासना करना। पुण्यात्मा व्यक्ति की रुचि धर्म में होती है और पापी व्यक्ति की रुचि अधर्म में होती है। तो वेदवान कहते हैं कि ऐसे जो गृहस्थ हैं, वे गृहस्थ पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्गं जयति, वे स्वर्ग लोक में मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं। संवत्सर ही प्रजापति है, चैत से लेकर के और दोबारा चैत तक 12 महीने होते हैं। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, जो 12 राशि में, एक राशि में भगवान जो प्राणस्वरूप भगवान सूर्य हैं, वो 1 महीना तक एक राशि में गमन करते हैं। और ऐसी जो 12 राशियां हैं, और हर महीने की, जैसे माघ में सूर्य भगवान, माघ मकर के सूर्य होते हैं, चैत के महीने में मेष के होते हैं, बैसाख में वृष के होते हैं, जेठ में मिथुन के होते हैं, आषाढ़ में कर्क होती है चंद्रमा की राशि, श्रावण में सिंह राशि, भादों में कन्या राशि। ओम पुनः सुनिए, क्वार के महीने में कन्या राशि। तो ऐसे जो संवत्सर है, ये सूर्य भगवान 12 राशि में, 12 महीने में 12 राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसे ये संवत्सर माने एक वर्ष, संवत्सर ही प्रजापति है। हिरण्यगर्भ के देव है संवत्सर, सूर्य भगवान है संवत्सर। उसके दक्षिण और उत्तर 2 अयन है। भगवान 6 महीना उत्तरायण गमन करते हैं और 6 महीना दक्षिणायन गमन करते हैं। और जो सदग्रस्त संवत्सरूप प्रजापति को जान करके, समझ करके अगर रोज हवन ना कर सकें तो दर्श पूर्णमासं यजेत, पत्नी के सहित ये दायित्व है कि सदग्रस्त को महीने में 2 बार तो हवन करना ही चाहिए। अमावस्या, दर्श माने अमावस्या, अमावस्या और पूर्णमासी। और ऐसे आपकी 12 महीने में 24 बार का हवन हो जाता है। पूर्त कर्म का और तो सेवा करना, अन्नदान, गोदान, अश्वदान आदि आदि। और वाणी का, मीठी वाणी बोलना, ये भी मधुरा च वाणी, बाचा में मधुमत्तमा, अच्छी वाणी बोलना, ये भी एक वाग्दान है, ये भी पुण्य है कि तुम्हारी वाणी सुन के किसी की आत्मा खुश हो जाए, और तुम्हारी वाणी सुन के किसी की अंतरात्मा टूट जाए, हृदय टूट जाए, ये भी पाप है। तो मधुरा च वाणी, संत महापुरुष और सदग्रस्त की वाणी मीठी होती है, सुख देने वाली होती है। उनका कर्म हर प्राणी के लिए सुखदायी होता है। मन, वाणी और कर्म, और मन से वो हर प्राणी का कल्याण सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। ऐसे जो सदग्रस्त हैं, ये सदग्रस्त ही संवत्सर की उपासना करते हैं, माने प्रजापति की उपासना करते हैं। और ये प्रजापति माने संवत्सर उत्तरायण और दक्षिणायन, यानी कि अभी जो आषाढ़ी जो एकादशी आएगी, ये भगवान अभी उत्तरायण चल रहे हैं, फिर दक्षिणायन हो जाएंगे,
फिर माघ मकर गति रवि जब होए, तीरथ पति जाव सब कोए। जब मकर के सूर्य होंगे, जब माघ का महीना आएगा तो सूर्य भगवान फिर उत्तरायण हो जाएंगे। तो ऐसे दो अयन, संवत्सर के दो अयन हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। जो लोग में ना सदग्रस्त, ये आगे विरक्तों के लिए आएगा, ये सदग्रस्तों के लिए मंत्र बोल रहे हैं। तो ऐसे जो सदग्रस्त हैं, जो सदग्रस्त लोग हैं, वे इष्टापूर्त, इष्ट माने यज्ञ हवन आदि में अगर आप नहीं कर सकते हो तो घी आदि आहुति देने के लिए वो सामग्री दे दो, जो करते हैं। और पूर्त कर्म का अर्थ होता है कि अन्न आदि का दान, अन्न जल भोजन, बस ये सब पूर्त कर्म में आते हैं। कुआं, बावड़ी, तालाब, ये सब पूर्त कर्म में आते हैं। इन दो पुण्यों के प्रभाव से सदग्रस्त उत्तम लोक यानी कि स्वर्ग को प्राप्त करता है। ऐसे इष्टापूर्त रूपी कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं और वे चंद्र लोक पर ही विजय प्राप्त कर पाते हैं। जो इष्टापूर्त कर्म करते हैं वे इंद्र देवता के साथ में बहुत काल तक इंद्रलोक में निवास करते हैं। वे ही पुनः आवागमन को प्राप्त होते हैं। इंद्रलोक में जाकर के तभी तक आप वहां पर रहोगे जब तक आपके पुण्य हैं। और पुण्य क्षीणे मर्त्य लोकं विशंति, जब स्वर्ग में पुण्य पूरे हो जाएंगे जीव के, तो पुनः इस पृथ्वी लोक में आकर के वो जन्म लेंगे। पर जन्म उत्तम कुल में, उत्तम माँ बाप, उत्तम मित्र, उत्तम संगति, सद्भिरेव सहासीत सद्भिरेव संगति, सद्भि विवादं मैत्रीं च न किंचित असद्भिराचरेत। बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा उत्तम लोगों से मित्रता करना चाहिए, उत्तम लोगों के साथ बैठना चाहिए, उत्तम लोगों के साथ में व्यवहार करना चाहिए। और जो बाड़े खलबऊ चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, और जो अयोग्य जन हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, उनका साथ छोड़ देना चाहिए। ना प्रेम और ना दुश्मनी। कुत्ते से आप प्रेम करोगे तो मुंह चाटेगा, और दुश्मनी करोगे तो काट खाएगा। इसलिए खल सन नहीं, भल नहीं प्रीति, वहां पर न दोस्ती न दुश्मनी। ऐसे जो सदग्रस्त हैं, ऐसे सदग्रस्त अपने समकक्ष में जो मित्रता करके और पुण्यात्माओं का साथ करते हैं, पुण्यात्माओं के साथ बैठते उठते बातचीत और रोटी बेटी आदि का व्यवहार करते हैं, तो उत्तम संस्कार उनमें आते हैं। वे ही कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं और वे चंद्रलोक पर विजय प्राप्त पाते हैं। माने इंद्र के लोक में, माने देवराज इंद्र के साथ में बहुत समय तक वहाँ पुण्य का भोग करने के लिए वहाँ निवास करते हैं। और व्यक्ति को कम से कम इतने पुण्य तो कर ही लेना चाहिए कि कलयुग में कम से कम जन्म ना हो, है? और वे ही पुनः आवागमन को प्राप्त होते हैं। अतः ये संतान इच्छु, माने पुत्र की इच्छा रखने वाले, पुत्रेष्णा, जो पुत्र की इच्छा रखने वाले लोग हैं, वे उत्तम मार्ग माने उत्तम शुभ कर्म करके और देवराज इंद्र के लोक में निवास करते हैं। और वे संतान इच्छु, पुत्र की इच्छा रखने वाले, जब पुत्र की इच्छा है तो पत्नी की इच्छा होगी, पत्नी की इच्छा है तो धन की इच्छा होगी। पर सन्यासी के यहाँ पर न पुत्र और न अन्य कोई वहाँ पर, तो उनका मार्ग आगे बताएंगे। ये सदग्रस्त के लिए बता रहे हैं। तो ऐसे जो सदग्रस्त है वो वाणी का भी संयम करे, मन के विचारों पर कंट्रोल करे कि अनात्म विचार को अपने मन में ना आने दे, और तनते बहु सेवा विस्तारे, और शरीर से उत्तम लोगों की और ब्रह्म बुद्धि से सेवा करे। माता पिता और प्रभु की वाणी, माता पिता गुरु, जो तीन की सेवा करता है उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। और जो तीनों को नहीं मानता है, माता पिता और गुरु तीनों को नहीं मानता है, वही असुर होता है, उसे ही असुर कहते हैं। उनके जीवन में न माता न पिता न गुरु न भगवान, उनको नहीं मानते तीनों को। माता पिता नहीं मान ही देवा, जो तीनों को नहीं मानते हैं वही राक्षस कहलाते हैं, असुर कहलाते हैं।
ऐसे जो असुर लोग हैं वे बार बार जायस्व और म्रियस्व, इस संसार में बार बार जन्मते हैं कीड़े मकोड़े होकर के और फिर मरते हैं, फिर जन्मते हैं। ये सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में आएगा प्रसंग। तो ऐसे जो वे संतानेक्षु जो गृहस्थ हैं, संतान की इच्छा रखने वाले जो सदग्रस्त हैं, वे ऋषि लोग, गृहस्थ भी ऋषि होते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं उन गृहस्थों को ऋषि कहते हैं। तो वे संतानेक्षु ऋषि लोग दक्षिण मार्ग को ही प्राप्त होते हैं और जो पितृयाण है वही रई है, वही रई माने चंद्रलोक है, माने देवराज इंद्र का लोक है। वह मिथुन ही संवत्सर रूप काल है, वही प्रजापति है। मिथुन माने सूर्य चंद्रमा, जोड़ा, मिथुन का अर्थ जोड़ा होता है, मिथुन का अर्थ स्त्री पुरुष, गधा गधई, हाथी हथनी। मिथुन माने जोड़ा और सूर्य चंद्रमा ये दोनों के जोड़े हैं। तो ऐसे प्रजापति क्योंकि संवत्सर उस मिथुन से ही निष्पन्न हुआ है, माने सूर्य चंद्रमा से निष्पन्न हुआ है। सूर्य का एक राशि पर गमन करना और 12 महीने में 12 राशि पर गमन करना, ये 12 को मिलाकर के एक संवत्सर। चंद्रमा और सूर्य से निष्पन्न होने वाली तिथि, चंद्रमा सूर्य से जो निष्पन्न होती तिथि है और दिन रात्रि के समुदाय का नाम ही संवत्सर है। दिन और रात दोनों को मिलाकर के संवत्सर है। 12 महीनों को एक जगह रख लो, उसका नाम संवत्सर है। अतः वह संवत्सर रई और प्राण से अभिन्न है, माने सूर्य चंद्रमा से। रात्रि का स्वामी चंद्र और दिन के स्वामी सूर्य की उपस्थिति का नाम दिन है और सूर्य की अनुपस्थिति का नाम रात है। संवत्सर रई और प्राण से अभिन्न होने के कारण मिथुन रूप ही कहा जाता है। सो किस प्रकार है? उस संवत्सर नामक जो प्रजापति के दक्षिण और उत्तर 2 अयन हैं, प्रसिद्ध हैं संसार में, जिनसे कि जो 6 मास वाले 2 अयन प्रसिद्ध हैं, जिनसे कि सूर्य केवल कर्मपरायण और ज्ञान संयुक्त, ज्ञान संयुक्त कर्मपरायण पुरुषों के पुण्य लोकों का विधान करता है। सूर्य भगवान ही सबके पुण्य कर्म पुण्य के फलों को देते हैं और सूर्य भगवान सबके पुण्य पाप को देखते हैं। तो ऐसे सूर्य भगवान पुरुषों के पुण्य लोकों का विधान करते हैं, स्वर्गादिक लोकों का। दक्षिण तथा उत्तर मार्गों से गमन करता है जीव जब मरने के बाद। सो किस प्रकार से? इस पर कहते हैं कि उन्हें ब्राह्मण आदि में जो ऋषि लोग निश्चय पूर्वक, तो ऋषि लोग निश्चय पूर्वक उस इष्ट और पूर्त, जो हम पहले व्याख्या कर चुके हैं, इष्ट और पूर्त यानी कि इष्टापूर्त इत्यादि कृत की माने कर्म की उपासना करते हैं गृहस्थ, और अकृत की नहीं करते माने पापों की नहीं करते हैं, पुण्य की उपासना करते हैं, धर्म की उपासना करते हैं, सत्य की उपासना करते हैं और दूसरे को पीड़ा न देने की उपासना करते हैं। मन वाणी, अगर आपने किसी को मन से पीड़ा दी है तो आपके मन में हमेशा टेंशन रहेगा, मन दुखी रहेगा, और फिर आप अन्य प्रकार से आप अन्य किसी कारण से अपने मन का टेंशन दूर करोगे, चाहे इस जन्म का टेंशन हो उस जन्म का हो। इस संसार में मिलेगा वही जो दिया है, इस जन्म में या अगले जन्म में। किसी किसी व्यक्ति को बहुत टेंशन होता है, फिर ये वो नशा आदि करने लगते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं मन की स्थिरता न होने से। इसलिए बुद्धिमान इंसान को अपने मन को सत्य की कसौटी में स्थिर करना चाहिए और धर्म के मार्ग का अनुगमन करना चाहिए और अधर्म को त्याग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। इष्टापूर्ति इत्यादि कृत की उपासना जो ग्रस्त करते हैं, अकृत की नहीं, ये सर्वदा चंद्रमस यानी कि चंद्रलोक, पितरलोक है, इंद्रलोक है, उन लोगों को प्राप्त होते हैं। होने वाले यानी कि मिथुनात्मक प्रजापति के अंश रई और प्राण। रई का अर्थ होता है अन्न, रई अर्थात अन्नभूत लोक को ही जीतते हैं,
क्योंकि चंद्रलोक कृत माने कर्म रूप है, जो इंद्रलोक है, पितृलोक है, आपने जो किया वो आपको ऊपर में मिलेगा। शरीर छूटने के बाद आपके पुण्य ज़्यादा होंगे तो आपके पुण्य लोक की प्राप्ति होगी। इस संसार में कोई किसी का रिश्ता नाता नहीं होता है। यहाँ कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागें जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। ऐसे परमेश्वर ही इस संसार में सबके आधार और अधिष्ठान है। वो परमेश्वर ही सुर और असुर दोनों की आत्मा है। तो असुर मार थापे सुरद, जगन नियंता ईश्वर असुरों का विनाश करते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं, ऋषियों की रक्षा करते हैं। ऐसे परमेश्वर ही वो उनको पुण्य के प्रभाव से उत्तम लोगों को प्राप्त कराते हैं मरने के बाद। श्रुति में दूसरा जो तत्शब्द आया है, मूल श्रुति में तत्शब्द आया है, तो क्रिया विशेषण है। वे वहाँ ही अपने कर्म का क्षय होने पर लौट आते हैं। माने इंद्र देवता के साथ में 1000, 2000, 10,000, लाख वर्ष तक जिसके जैसे पुण्य, जितने ज़्यादा पुण्य जिसके हैं उतने लोग तक वो स्वर्गाधिक लोकों में निवास करेगा। वो पुण्य पूरे हो जाएंगे तो पुनः पृथ्वी लोक में उसका जन्म होगा। वे वहाँ ही अपने कर्म का क्षय होने पर फिर लौट आते हैं, जैसा कि इस मनुष्य लोक अथवा इससे भी निकृष्ट। आप अभी मनुष्य हैं पर मनुष्य से भी निकृष्ट माने त्रियग, सांप, बिच्छी, चूहा, छछूंदर। अगर पुण्य ज़्यादा नहीं है तो अगली योनि में मनुष्य नहीं बनोगे। फिर ये कुकर, सूकर, ये कुत्ता, गधा आदि की योनि में हजारों लाखों वर्षों तक जितने पाप ज़्यादा होते हैं उन योनि में भेज देते हैं। पर त्रियग माने छाती के बल चलने वाले, 4 पाँव से चलने वाले, 6 पाँव से चलने वाले, 32 पाँव से चलने वाले। भगवान की सृष्टि में सब कुछ अनंत है। न पापियों को पाप भुगाने वाले की योनियों कमी है, न पुण्यात्माओं को सुख भुगाने की भगवान के पास कोई कमी है। तो ऐसे परमात्मा जो मनुष्य लोक में न संभल करके और पाप कर्म करते हैं, वे त्रियग आदिक इन योनियों को प्राप्त करते हैं। और ऐसे मुंडक श्रुति में, अगली श्रुति मुंडक आएगी, क्योंकि ऐसा है इसलिए ये संतानार्थी माने पुत्र की इच्छा रखने वाले, ये मंत्र गृहस्थ के लिए जो पुत्र की इच्छा रखता है। ये नैष्ठिक और सन्यासी के लिए नहीं, वो आगे कहेंगे। तो जो पुत्र की इच्छा रखने वाले गृहस्थ हैं उनके लिए कर्म का विधान है। इसलिए जो पुत्र की इच्छा माने संतानार्थी ऋषि, संतान की इच्छा, ऋषि का तो ऋष ज्ञान धातु है, और जो ज्ञान भी दिल में है और संतान की भी इच्छा है, तो इनको ऋषि कहते हैं, ज्ञान की उपासना करने वाले। तो संतानार्थी ऋषि स्वर्ग दृष्टा, स्वर्ग को देखने वाले स्वर्ग दृष्टा गृहस्थ लोग हैं, जो गृहस्थ का पालन करते हैं। वे इष्ट और पूर्त कर्मों के द्वारा, जिसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं आज, ये ना, उनके फलस्वरूप अन्नात्मक माने चंद्रमा ही अन्न का रूप है, सूर्य अमूर्त माने प्राण स्वरूप है। जब हम तुम प्राण लेते हैं ये भगवान सूर्य हैं, हिरण्यगर्भा के देव सूर्य हैं, कर्म का विधान सूर्य करते हैं, आयु को कम सूर्य करते हैं। और जब ब्रह्मलोक जाओगे तो सूर्य भगवान उस जीव को अपने मध्य से रास्ता दे देते हैं। ये ईशावास्य उपनिषद में सुन चुके हैं। अन्नात्मक प्रजापति यानी कि चंद्रलोक का ही निर्माण करते हैं। अतः वे अपने कर्मों के द्वारा, जो गृहस्थ हैं, वे अपने पुण्य पाप के प्रभाव से ही अगली योनि को प्राप्त करते हैं। वे सदग्रस्त जो ऋषि, जो गृहस्थ हैं, वे कर्मों द्वारा उपार्जित दक्षिण यानी कि दक्षिणायन मार्ग से उपलक्षित चंद्रलोक को मरने के बाद, ये शरीर छूटा और जीव तो कभी मरता नहीं है, आत्मा के मरता नहीं है, तो यथा कर्म यथा श्रुतम, जिस जीव का जैसा कर्म, जैसी वासना, जैसा अंतःकरण इच्छा, उसी के अनुसार उसको जन्म मिलता है। और परमात्मा सत्य स्वरूप हैं,
वो अगर कर्म है तो मनुष्य या संसार से आप छिपा सकते हो, पर ईश्वर से कोई भी जीव अपने कर्म को, पुण्य पाप को छिपा नहीं सकता है। तो ऐसा जो दक्षिणायन मार्ग से उपलक्षित चंद्रलोक को ही प्राप्त होते हैं गृहस्थ, पुण्यात्मा गृहस्थ, यह जो पितृयाण अर्थात पितृयाण से उपलक्षित चंद्रलोक, ये निश्चय ही रही है, माने अन्नात्मक भोगात्मक। आज यहीं तक शेष वार्ता, कल। ओम।